Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss two more transformation. One is known as a translation and second is known as a magnification and rotation. So first the translation. So if the transformation is of the type W equal to Z plus C, then this type of transformation is known as a translation, where C is constant and complex constant. Its value, it is a complex number which is a constant. W and Z. So W for W plane, Z for Z plane. So अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं तो आपको इसमें एक समझ में आया होगा कि जो इमेज है वो सी पॉइंट से शिफ्ट हो रही है। मतलब इसमें Z और W दोनों तो सेम है, लेकिन इसमें क्या हुआ, सी ऐड हुआ है। मतलब कुछ आपको क्या मिलेगा, पॉइंट शिफ्टिंग मिलेगी वहां पर। किससे? Z में शिफ्टिंग हो जाएगी। कौन से पॉइंट से? सी पॉइंट से। तो एक्चुअली वो होगा कैसे, वो देखेंगे आप। तो अगेन हमको मालूम है कि z इक्वल टू क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म अगर लेंगे हम तो z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। बाद में w इक्वल टू होता है u प्लस आई वी। और c तो कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो हम कंसिडर करेंगे a प्लस आई वी। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको मिलेगा u प्लस आई वी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस c इज a प्लस आई बी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट यहाँ पे है x प्लस ए और इमेजिनरी पार्ट का i बाहर लेने के बाद मिल जाएगा मुझे y प्लस बी। तो दोनों साइड अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस ए, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस बी। मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा। मतलब अगर आपका x एक्सिस कोई x एक्सिस है तो वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस की पोजीशन a से शिफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली मतलब अगर आपका ऐसी कोई वैल्यूज है, x इज इक्वल टू समथिंग, सो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 5 मतलब क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर आप a की वैल्यू हम 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो u एक्सिस है वो आपका 7 बन जाएगा, वो 2 से शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही क्या है, y में भी शिफ्टिंग हो जाएंगी, मतलब x एक्सिस भी शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब आप इसमें क्या होगा, इसमें आपको साइज और शेप वही मिलेगी। अगर पहला सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल, पहला रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल, पहला अगर स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर। मतलब डायग्राम तो सेम ही रहेगी। मतलब अगर इस टाइप की डायग्राम है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो वो डायग्राम यू और वी पे क्या हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द सी। तो ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या यहाँ पर भी आ सकती है। तो ये डायग्राम तो सेम ही रहेगी, इसका साइज रहेगा सेम, इसका शेप रहेगा सेम, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा। एक्स ए से शिफ्ट हो रहा है, यू की वैल्यू और एक्स की वैल्यू में ए का डिफरेंस है और इसमें भी बी का डिफरेंस है। तो ये क्या करेगा, थस द ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस एंड प्रिजर्व द शेप एंड साइज। तो एक्सिस का ट्रांसलेशन मतलब एक्सिस की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन इट प्रिजर्व द शेप एंड साइज। तो ओरिजिनल जो फिगर है उसका शेप और उसकी साइज में कोई चेंजेस नहीं है। अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, और उसका एरिया अगर समथिंग 25 स्क्वायर मीटर है तो उसका एरिया भी 25 स्क्वायर मीटर ही रहेगा। तो साइज में भी चेंज नहीं होगा और शेप में भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्सिस का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी अ ट्रांसलेशन। सेकंड, दूसरा ट्रांसलेशन है मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से है W इक्वल टू जेड सी, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन और रोटेशन, वेयर सी इज अगेन अ कांस्टेंट। अभी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में अगर सपोज हमने कंसिडर किया तो z की वैल्यू पोलर फॉर्म में हम r इंटू ई टू द पावर आई थीटा कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 5 हो गया तो थीटा चाहिए। w इज इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं r e टू द पावर आई 5, पिछले लेक्चर में हमने देखा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर c भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी वैल्यू भी इसी फॉर्म में आएगी। तो नंबर सपोज कंसिडर किया यहाँ पे e, और यहाँ पे e टू द पावर i एंगल अल्फा कंसिडर किया और ये e कंसिडर किया। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आपको मिलेगा r इंटू ई टू द पावर आई 5
इज इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई अल्फा। तो इन दोनों में ये आर इंटू ई कंबाइन हो गया और ई टू द पावर आई कॉमन, ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो ये जो आर की वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी आर इंटू ई, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है फाई की वैल्यू वो मिल जाएगी आपको थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अगर ध्यान में देखेंगे आप तो आर क्या हो रहा, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल क्या था आर, ओरिजिनल जो आपका जेड प्लेन था उसमें आर की वैल्यू आर थी, लेकिन उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब अगर सर्कल इतना है तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा, ये मैग्नीफाई हो रहा। जैसे कि हम लाउड स्पीकर में देखते हैं, अगर माइक आप यूज़ करते हैं तो माइक नॉर्मल वॉइस को क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर यूज़ होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे एंगल में भी चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये एंगल क्या हो गया, रोटेशनल, मतलब एंगल रोटेट हो रहा है, एंगल में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल एंड मैग्निफिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे रोटेशन हो रहा, सो हिंस द ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर, क्योंकि रेडियस क्या हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है बाय ई, कितने नंबर से, ई से, एंड एक रोटेशन थ्रू एन एंगल अल्फा, और अल्फा एंगल से क्या हो गया, रोटेट हो गया। इट मैप्स अ फिगर इन जेड प्लेन इनटू ज्योमेट्रिकल सिमिलर फिगर इन डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपकी जेड प्लेन में फिगर है सेम फिगर आपको उधर मिलेगी डब्ल्यू प्लेन में ही, लेकिन थोड़े कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 5 है तो वहाँ पे 10 मिल जाएंगे, मतलब मैग्नीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एंगल भी इधर 90 डिग्री है तो वो इधर 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस समथिंग 120, मतलब वो रोटेशन हो गया। यहाँ पे 90 आ गया, कुछ अल्फा आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, या ऐसे चेंज होगा या ऐसे चेंज होगा, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं हम रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, क्योंकि एट ए टाइम यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मैग्नीफाई भी हो रहा और रोटेट भी हो रहा। तो ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है। एक एक प्रॉब्लम ले लेंगे हम एक इस पे, और तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। सो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कॉमनली हमने एक ही एग्जाम्पल है और यहाँ पे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम उसको सॉल्व करेंगे। सो फाइंड द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट, एक्चुअली आपके पास जो है वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में मालूम है आपको कि 3 साइड रहती है, तो 3 पॉइंट रहेंगे वहाँ पे ए बी सी। तो 3 पॉइंट कौन से, एक है आई, एक है 1 प्लस आई और एक है 1 माइनस आई, और ये जेड प्लेन में है, और आपको इमेज निकालनी है इसकी डब्ल्यू प्लेन में अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ये। तो अगर आप पहला देखेंगे ना तो इसको बोलेंगे हम जेड, सपोज जेड प्लस सी, मतलब ये क्या है, ट्रांसलेशन है। और इसको अगर सी बोलेंगे आप तो सी इंटू जेड, मतलब ये मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमको क्या करना है, इसकी इमेज निकालना है। तो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब। सो फर्स्ट, तो फर्स्ट के लिए क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यूज करना है, और हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा W इज इक्वल टू 3Z प्लस 4 माइनस 2y, ठीक है। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू फॉर W एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर U, और V की वैल्यू मालूम है हमको और W की वैल्यू भी मालूम है। तो एक्चुअली W की इमेज डायरेक्ट निकालेंगे, U और V तो निकालने का कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट है ये इस टाइप में है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, Z कितना होता है, x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे W की वैल्यू आपकी आएगी 3 इंटू, इसको बोलूँगा मैं x प्लस आई वाई, ये हो गया प्लस 4 और ये गया माइनस 2y। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 3iy प्लस 4 माइनस 2y, कंबाइनिंग करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 4, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और यहाँ से मैं i अगर कॉमन लेता हूँ तो 3y माइनस 2, ये होगा इमेजनरी पार्ट। इसको आप u प्लस आई भी बोल सकते हैं। तो ये u की वैल्यू होगी और ये v की वैल्यू होगी, लेकिन हमको फिगर नहीं निकालना है, हमको इमेज सिर्फ निकालना है कि वो पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स की वैल्यू, क्योंकि स्केच करने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3x प्लस 4, और बाद में यहाँ पे 3y माइनस 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे, जैसे कि एक Z प्लेन होता है और एक W प्लेन होता है। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे लिखता मैं Z प्लेन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं W प्लेन,
ठीक है। तो डब्ल्यू प्लेन में, जेड प्लेन में जो वैल्यूज है वो कौन सी हमारी जेड की ही वैल्यू है, और डब्ल्यू प्लेन में जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो वैल्यू होगी हमारी 3x प्लस 4 प्लस आई इंटू 3y माइनस 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इन पॉइंट की क्या करना है, हमको इमेज निकालना है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है z, वो है i, दूसरा है 1 प्लस आई, और थर्ड है 1 माइनस आई। तो एक एक पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे। तो z की वैल्यू है पहले 1 प्लस आई, तो z मतलब क्या, सॉरी z की वैल्यू पहले i है, फर्स्ट वैल्यू इज i। तो यहाँ पे i यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे i यूज करने के बाद i z की वैल्यू हो गई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस आई। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा x इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल जाएगा 4, और y इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 3 माइनस 2। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 प्लस आई। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट आई हमारी इमेज क्या हो गई, 4 प्लस आई। सिमिलरली सेकेंड नंबर है हमारा 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई। तो यहाँ पे मैं x कितना बोल सकता हूँ 1, और y भी कितना हो जाएगा 1। तो अगर इसमें पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू 1 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 इज 1, तो 7 प्लस आई। तो यहाँ पे 7 प्लस आई आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 1, और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है -1। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ये 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7, और y इज इक्वल टू -1, तो ये -3 और -2 ये -5, तो ये -5 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इमेज निकाल सकते हैं। अभी एक्चुअली अगर आपको ट्रायंगल ही पूछा है, कि ट्रायंगल की इमेज ही पूछी है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये 3 वर्टिसेस क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल, और आपको बोला है कि स्केच द फिगर। मुझे अगर ये फिगर ही निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फिर W के पॉइंट निकालूंगा। तो W के पॉइंट तो आगे मेरे पास W1 4 प्लस आई, W 7 प्लस आई, और ये 7 माइनस 5 आई। तो अगर मुझे वो डायग्राम पूछा है निकालने के लिए, तो मैं वो डायग्राम भी निकाल सकता हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे एक एक्सिस ले लेंगे हम, और यहाँ पे एक एक्सिस ले लेंगे। तो ये एक्सिस हो जाएगा हमारा u, और एक एक्सिस हो जाएगा v। तो यहाँ से पॉइंट 0 1, ये सपोज 2 स्केल लेंगे तो परफेक्ट आएगा, 3 4 ये 5, ये कुछ तो पॉइंट रहेंगे, और यहाँ पे भी रहेगा 1 2 3 4, या सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 करता हूँ, 2 की स्केल, ये 4 ये 6 ये 8 और ये 10, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि जगह ज़्यादा है। 2 4 6 8, और यहाँ पे नीचे नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कौन सा है हमारा 4 प्लस आई, मतलब यहाँ पे 4 है, मतलब रियल एक्सिस पे, और वहाँ पे 1 है। तो 4 और 1 पॉइंट जो है वो 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये 4 एंड 1। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 4 प्लस आई। बाद में सेकंड पॉइंट जो है वो है 7 प्लस आई, मतलब रियल एक्सिस पे 7 और इमेजिनरी एक्सिस पे 1। तो रियल एक्सिस पे 7 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे मतलब यही है वो, तो यहाँ पे ये दोनों का स्ट्रेट डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये 1 ये इतना ही डिस्टेंस है। तो ये हो गया 7 प्लस आई सपोज। और बाद में थर्ड पॉइंट है 7 माइनस 5 आई। तो यहाँ पे तो 7 है, लेकिन y कितना है -5 है, तो -5 मतलब ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये पहला 0, बाद में 2, बाद में 4 और बाद में 6, लेकिन ये सब निगेटिव आ जाएंगे नीचे y एक्सिस के। तो -5 और 7, तो 7 तो यहाँ पर ही है, और ये -5, मतलब आपको जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इनका क्या होगा, इनको अगर 3 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है, और ये दोनों भी एक लाइन में है, तो ये स्ट्रेट लाइन है अगेन। और ये पॉइंट, तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा परफेक्ट, ये ट्रायंगल।
और एक्चुअली आपने पहले दिखा तो वो भी ट्रायंगल है और वो सेम ऐसे ही ट्रायंगल मिलेगा, लेकिन वो ट्रायंगल का रीजन अलग होगा और इस ट्रायंगल का रीजन अलग होगा। उस ट्रायंगल का रीजन क्या होगा वो भी देख लेंगे। सपोज ये u और v के जगह पे अभी मैं अगर कंसीडर करता हूँ ये x और y एक्सिस है, तो पहला पॉइंट कौन सा था हमारा i मतलब 0 1, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे आ गया वो पहला पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। बाद में दूसरा पॉइंट जो है वो है 1 प्लस आई मतलब 1 1, दोनों 1 1 हो गए, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। और बाद में जो है वो है 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना है 1 ही है और y इज इक्वल टू -1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन और ये, तो देखिए अभी ये जो था ना ये z प्लेन में था और ये कौन सा था w प्लेन में, तो दोनों शेप नियर अबाउट सेम ही है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट आएगी और ये भी सेम आएगी, तो ये 90 एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का नेचर सेम है, दोनों की क्या हो गई, यहाँ पे सिर्फ साइज चेंज हो गई, मतलब पोजीशन चेंज हो गई, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ से, शिफ्टिंग हो गया यहाँ पर। तो ये ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में शिफ्टिंग होता है। नेचर तो डायग्राम का सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रायंगल मिला है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ट्रायंगल ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सिस की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे था तो ये यहाँ पे चला गया। तो इस टाइप से क्या, और ये शेप सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्केल का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये शेप आपको ज़्यादा कम ज़्यादा दिख रहा, लेकिन अगर परफेक्ट हम स्केल लेंगे तो आपको परफेक्ट डायग्राम मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्केच करना है तो ऐसे आप स्केच भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्केच के लिए हमने बोला नहीं था, हमको सिर्फ उसकी इमेज निकालनी थी, तो हमने क्या किया, सिर्फ z के पॉइंट लिए और w की एक पहले इमेज निकाल ली, w की वैल्यू क्या होती है, तो वो वैल्यूज पुट करके हमने w के आंसर निकाल ले। और अगर आपको डायग्राम निकालना है तो इस तरीके से आप डायग्राम भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा जो प्रॉब्लम है पहला, ये इस टाइप का था, किस टाइप का, z प्लस सी, z प्लस सी मतलब ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया। अभी पॉइंट तो सेम यूज करना है, और दूसरी जो है वो है हमारे पास सी जेड, मतलब w इज इक्वल टू सी जेड, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो ये प्रॉब्लम करेंगे और यहाँ पे वर्टिसेस तो सेम ही है। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो सेकंड के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास वो है w इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू जेड। तो मुझे अभी z की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस आई और z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई, यहाँ पे पुट कर दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो x इंटू 1 एक्स, x इंटू आई एक्स, देन आई वाई इंटू 1 आई वाई, और आई वाई इंटू आई, तो ये हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर वाई। तो ये हो गया हमारा x प्लस आई एक्स प्लस आई वाई, और आई स्क्वायर इज -1 तो माइनस, तो रियल पार्ट अगर कंबाइन करेंगे तो ये x माइनस वाई, और इमेजनरी पार्ट कंबाइन करेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई। तो ये हो गई w की वैल्यू। अगेन सेम पिछले प्रॉब्लम जैसे ही, दो साइड में टेबल बनाएंगे, एक रहेगी हमारी z प्लेन और एक रहेगी हमारी w प्लेन। थोड़ा टेबल बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, तो ऐसा एक टेबल बनाएंगे हम, ये z प्लेन और ये w प्लेन। तो z प्लेन में जो हमारे वैल्यूज़ है वो z इक्वल टू रहेंगे, और w प्लेन में हमारे जो वैल्यूज़ है वो क्या रहेंगे, w इक्वल टू जो आपका आंसर आया x माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई, इस टाइप में। ठीक है, तो अभी एक एक वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसकी इमेज देखेंगे कि हमको इमेज क्या मिलेगी। सो पहली जो वैल्यू थी वो थी हमारी z इज इक्वल टू आई, z इक्वल टू आई है, तो अगेन i को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0 प्लस आई, 0 प्लस आई, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, 0 मिल गया, और y इज इक्वल टू कितना मिला, 1, कैसे मिला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे w की वैल्यू, तो x के लिए 0 पुट करूँगा मैं, y के लिए 1 पुट करूँगा, प्लस आई इंटू एक्स के लिए 0 पुट करूँगा, y के लिए 1 पुट करूँगा, तो मुझे मिलेगा -1 प्लस आई, -1 प्लस आई, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया।
सेकंड के लिए मैं z की वैल्यू क्या पुट करूँगा, एक 1 प्लस आई है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये 1 माइनस 1 प्लस आई इंटू ये 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू ये 0 और ये मिल गया 2i। तो आपको जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा 2i सेकंड के लिए। और थर्ड के लिए, थर्ड का पॉइंट कौन सा है, 1 माइनस वाई, तो थर्ड के लिए z इक्वल टू हमारा हो गया 1 माइनस आई। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है -1। तो w की वैल्यू होगी हमारी x इज इक्वल टू, पुट किया हमने 1 और y इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। तो ये मिल गया हमको 2 प्लस 0 इंटू आई इज इक्वल टू 2। तो पहली इमेज ये, सेकंड इमेज ये और थर्ड इमेज ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन हुआ, जैसे कि यहाँ पे नंबर आई था तो थोड़ा ज़्यादा हो गया या कम हो गया, यहाँ पे भी 1 प्लस आई था तो ये भी नंबर चेंज हो गया, क्योंकि ये प्योर इमेजनरी था तो ये मिक्स आ गया, ये इमेजनरी और रियल था, मतलब ये दोनों क्या थे, मिक्स थे, ये यहाँ पे प्योर इमेजनरी और यहाँ पे प्योर रियल आ गया, मतलब यहाँ पे नंबर की वैल्यू हमारी चेंज होगी, तो मैग्निफिकेशन हो गया और वहाँ पे एंगल भी चेंज होगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे डायग्राम निकाल कर तो रोटेशन भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, और रोटेशन। तो इस तरीके से वाइडली हर बार ये प्रॉब्लम तो पूछते नहीं है मैग्निफिकेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन पे, तो लेकिन टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसीलिए मैंने एक एक प्रॉब्लम उसका ले लिया कि मैग्निफिकेशन का प्रॉब्लम है तो आपको कैसे करना है, या ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है तो कैसे करना है। सिर्फ हमको मेन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जिस टाइप का गिवन है उस टाइप से आपको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, या कुछ ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे हो गए, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था हमारे पास, वो ले लिया हमने, हमारे पास एक इन्वर्शन जो इम्पोर्टेंट था वो भी लिया हमने, और ये दो ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़े डिस्कस कर लिए। अभी कुछ रैंडमली जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि w इक्वल टू जेड स्क्वेयर, फिर w इक्वल टू जेड प्लस 1/z, तो ऐसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसपे से हमको प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये मिक्स प्रॉब्लम लेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी है तो उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।